अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के इलाका आजम क्लॉथ मार्केट में, जो कि ये एक मार्केट आप जानते हैं कि गारमेंट्स की एक बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे एक प्लाजा है जहाँ पे चौथी मंजिल में आतिशबाजी का बड़ा वाकया पेश आया है। और इस वाकये के बारे में सबको आगाह करूँ तो यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पे आग बुझाने का अमल शुरू किया है। 7 इनकी फायर मशीन है, फाइटर मशीन है। और इसके अलावा इनके जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो 45 से ज्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं और दीगर मशीनरी मौजूद है जिससे आग बुझाने का अमल जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं बराह रास्त आजम क्लॉथ मार्केट के ये वो मनाजिर हैं जहाँ पे आग बुझाने के बाद अब जो धुआं है या कहीं अगर आग लगी है तो कूलिंग का अमल जारी है, जिसके लिए आप देख सकते हैं इस वक्त जो रेस्क्यू के जो फायर फाइटर हैं वो ऊपर पहुंचे हुए हैं और आग बुझाने का अमल जारी है। बताया जा रहा है कि इस फ्लोर पे जो जितना भी गोदाम था वो कपड़ों का था और कपड़े के गोदाम में आग लगी है, जिसके बाद ये आग बढ़ी और बढ़ने के बाद इस पूरे फ्लोर पे फैल गई। आप देख सकते हैं कि तमाम जो इनकी विंडोज हैं फ्लोर की, उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं और कुछ आग से भी मुतासर हुए हैं। जबकि फायर फाइटर की जो मशीन टीमें मौजूद हैं, फायर फाइटर वाली, वो भी आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल करने में मसरूफ हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शहरी है वो यहाँ पे उनकी दुकानें हैं, उनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं। और ये एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है। यहाँ पे बिजली भी बंद कर दी गई है। लेस्को का अमला मौजूद है जिसने ट्रांसफार्मर जो है उससे बिजली को मुनक़ता कर दिया है और ग्रिड स्टेशन से भी बंद करवा दी बिजली। और जबकि इस पूरे प्लाजे के आसपास भी जो दुकानें हैं, प्लाजे हैं, उसको भी बंद किया गया है। यहाँ की आपको ताज़ा तरीन सूरत दिखाऊँ कि शहरी जो है जिनका यहाँ पे सामान है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि लाखों करोड़ों का सामान हो सकता है जो कि जल के खाकस्तर हो चुका होगा या खुदा ना करे कि ऐसा हुआ हो। मगर ये जो वाकया जो इंसिडेंट आप देख रहे हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि नुकसान जो है बड़ा होने का खदशा है। तकरीबन 2 घंटे से आग बुझाने का अमल जारी है और रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू के तर्जुमान जो फरूख साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं इस बारे में। सर बताइएगा, ये जो आग लगी है इस प्लाजे का नाम क्या है, कब कॉल मसूल हुई है और क्या आग बुझ चुकी है? देखें, ये जो कॉल है हमें 4:30 बजे के करीब हमें ये कॉल रिसीव हुई है और जो आप खड़े हैं इस वक्त ये न्यू आजम क्लॉथ मार्केट है और इस वक्त रेस्क्यू 1122 की 10 से ज्यादा इमरजेंसी व्हीकल यहाँ पे मौजूद हैं, 40 से ज्यादा रेस्क्यूअर मौजूद हैं। चौथे फ्लोर के ऊपर ये फायर है। हमारे लोगों ने अंदर से इसको एंट्री कर ली है। फायर फाइटिंग कंटिन्यू है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन अंदर क्लॉथ है और उस क्लॉथ की जो फायर होती है ये डिफरेंट सिचुएशन की फायर है। इसमें आग बुझाते हैं फिर भड़क उठती है, बुझाते हैं फिर भड़क उठती है। और ये लंबा, आप अगर इसको अंदर जाके देखेंगे तो ये बड़ा हॉल है जिसके अंदर ये सारे के सारे क्लॉथ को इकट्ठा किया हुआ है। रेस्क्यूर्स इसमें 3 साइडों से फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अंदर भी हमारा सेक्टर बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि एरियल प्लेटफॉर्म से मुसलसल फायर फाइटिंग जारी है और हमारी भरपूर कोशिश है कि हम इस फायर को यहीं पे कंटेन कर दें और हम उम्मीद करते हैं कि ये आग इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सर क्या पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी गई है, प्लाजे दुकानें खाली करा देंगी आसपास? देखें, ये एक प्रॉपर एसओपी है कि जिस जगह पे फायर फाइटिंग होती है वहां के उस एरिया की जो स्पेसिफिक एरिया होता है उसकी बिजली बंद करवाई जाती है ताकि खुदा ना करे कोई उसके बाद हादसा ना हो जाए। तो फायर फाइटिंग जारी है, हम आग को कंटेन करने में कामयाब हो गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द फायर फाइटिंग मुकम्मल हो जाएगी। और अभी आप देखें, आपको नजर आ रहा है कि ये ट्रिपल एफ जो है इसके ऊपर भी डाला जा रहा है। अंदर कोई दूसरे किस्म की भी चीजें मौजूद हैं, जो कपड़ा है, पॉलीथीन वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। इंशाल्लाह फायर पे हम जल्द काबू पा लेंगे। सर जिनका सामान है वो यहीं पे मौजूद है? यहाँ पे काफी लोग मौजूद है, मैंने लोगों से बात की है, लेकिन अभी एग्जैक्ट जो ओनर है मेरी उससे बात नहीं हो सकी। हम अपने ऑपरेशन में मसरूफ हैं, लेकिन आते ही हमने कुछ वाइस स्टैंडर्ड का इंटरव्यू जरूर किया है, उनसे पूछा भी है कि आग कैसे लगी है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अचानक आग लगी। तो अभी आस्ता आस्ता इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा। चौथी मंजिल पे आग लगी है, आग बुझाने के लिए आपकी जो फायर फाइटर टीम है उसको आने जाने में कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही या टाइम तो नहीं लग रहा ज्यादा? देखिए, आपको नजर आ रहा है कि ये डाउन स्ट्रीट एरिया है और यहाँ पे एक्सेस एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो लाहौर की जो टीम है अब इस काम के लिए मेंटली प्रिपेयर है और उन्हें पता है कि हमने इन गलियों में कैसे आना है, हमने रास्ते कैसे बनाने हैं। पुलिस के लोग यहाँ पे सपोर्ट के लिए मौजूद है, यहाँ की कम्युनिटी बड़ी सपोर्टिव है। हम उनसे जो बात करते हैं वो हमारे साथ लगे हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब वहाँ की कम्युनिटी सपोर्टिव हो तो वो आधा ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है। तो हम जो भी को कम्युनिकेट करते हैं, लोग हमारी बात को रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ के जो ताजरान के लोग हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो नुकसान किसी भी अचानक इमरजेंसी की वजह से हो गया है ये बढ़े नहीं,
इसको हम कंटेन कर लें। सर अब ये धुआं किस चीज का निकल रहा है, आग बुझ गई है क्या, ये धुआं बुझाया खत्म किया जा रहा है? देखिए ये आग का ये एक टिपिकल फिनामिना है जो खास तौर पे कॉटन फायर होती है, उसमें जब आग लगती है वो एक दफा बुझ जाती है, फिर उसमें एशेज से आग उठती है। तो अभी इवन फ्लेम खत्म हो गया लेकिन ये कूलिंग कंटिन्यू रहेगी और अभी हम ये नहीं कह सकते कि फायर पे कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया गया है। कब तक हो जाएगा? इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। जो अभी सिचुएशन है हमने कंटेन कर लिया है लेकिन अभी मैं आपको टाइम लाइन नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ के ताजिर हैं, जी जी ये बताइएगा कैसे आग लगी? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आग यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, बारहा हमने वॉल सिटी महकमा जो वापटा महकमा है उसको बारहा कह चुके हैं, यहाँ पे उनकी जो वायरिंग है जो इन्होंने 10 साल 15 साल पहले ये वायरिंग अंडरग्राउंड डाली थी, ट्रांसफार्मर्स लगाए थे, वो अंडर कैपेसिटी हैं। आए दिन चूना मंडी चौक में, फर्शी बाजार चौक, न्यू आजम मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। हम बारहा जाके वॉल सिटी के ऑफिस में उनसे गुजारिश कर चुके हैं कि आप अपनी जो केबल्स हैं 300 mm सिल्वर केबल डाली हुई हैं उसके मुताबिक ये अंडर कैपेसिटी लोड है, ठीक है। आए दिन किसी ना किसी डीपी में शॉर्ट सर्किट होता है, आज भी शॉर्ट सर्किट हुआ है। आज भी शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब भी यहाँ पे आजम मार्केट में आग लगती है शॉर्ट सर्किट से होती जब है। ये आग लगी तो यहाँ पे मौजूद थे लोग अंदर गोदाम में? आग लगने से पहले यहाँ से निकल के अल्हम्दुलिल्लाह को कैजुअलिटीज नहीं हुई, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये देखें हमने कैजुअलिटी होने के बाद ही ये चीजों को रेस्क्यू करना होता है, ठीक है। जब बड़ा हम माल है अंदर? माल तो पता नहीं, अब ये ऑनर ही बताएंगे गोदाम की अंदाज़न कितना हो सकता है कि कोई बड़ा पता हाल नहीं है? मुझे, मैं नहीं कह सकता। करोड़ों का माल भी पता पड़ा होता है। छोटी गुजारिश हमारी ये है, मैडम मरियम नवाज सीएम साहब वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनसे गुजारिश है यहाँ न्यू आजम मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इस पे भी फोकस किया जाए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल स्पेशल इलेक्ट्रिकल एक ऐसी आइटम है जो आग लगाती है हर जगह पे। फायर सिलेंडर हर चीज मौजूद है लेकिन इतनी बड़ी कैपेसिटी में आग यहाँ पे फायर सिलेंडर जो लोकली लोग मैनेज करते हैं उससे बुझ नहीं सकती। छोटी छोटी गलियां हैं, फायर गाड़ियां, ये तो बड़ा रोड है आ गई हैं फायर फाइटर गाड़ियां, छोटी गलियों में छोटे बाजारों में तो नहीं ना जा सकती। तो इसलिए गुजारिश ये है हमारी जो इंतजामिया है, डीसी साहब हैं, मैडम मरियम नवाज साहब हैं, कि यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी पुरानी है उनको चेंज करके इनको अपग्रेड किया जाए। शुक्रिया। तो नाज़रीन यहाँ पे जो दीगर ताजिर हजरात खड़े हैं वो अपने शिकवे कर रहे हैं कि यहाँ पे उनका पुराना मसला है। एक और ताजिर से हम पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि ये गोदाम आपका है या किसका है? ये मेरे भाई का गोदाम है। तो रिजवान भाई, सर अस्सलाम वालेकुम सर। गोदाम में आपके कौन सा माल रखा हुआ था और क्या लग रहा है कितना नुकसान हो चुका होगा? काफी अफसोस। ये एक एज ए स्टोर की हैसियत थी, इसमें हमारी कोई पैकिंग का सामान जिसमें कोई मटेरियल को प्लास्टिक वगैरह या कुछ तरह के होते हैं, अमूमन जो पैकिंग के नजरिए से होते हैं। बस ठीक है, कोई एस्टिमेट तो नहीं है लेकिन बहरहाल दुआ करें कि ये कंट्रोल में आ जाए। ये आग कैसे लगी आपको, कुछ इतला है? नहीं, इतला तो कोई नहीं है लेकिन ये अचानक ही कोई सिलसिला इस तरह का शॉर्ट सर्किट के हवाले से कोई आवाज आई है। अभी तक तो कोई रिपोर्ट इसके सामने नहीं आई। पहले कभी इस मार्केट में ऐसे आग लगी? नहीं ऐसे, हाँ जी, वैसे सुनने में नहीं आया। अभी रेस्क्यू का जो ऑपरेशन आग बुझा ली गई है, आपको क्या लग रहा है कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और आप जा सकते हैं देखने? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। ये जो टीम लगी हुई है प्रॉपर तो यही बताएंगे। बहरहाल अब तो इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई खबर आएगी। जो कपड़े का गोदाम बताया जा रहा है, ये कपड़े कौन से स्टिच हैं या अनस्टिच है? ये अनस्टिच होते हैं। मैंने बताया ना, ये जिस फ्लोर पे लगी है इस पे ये पैकिंग हमारा होता है। कपड़े भी साथ थे? थोड़ा कपड़ा भी थोड़ा बहुत होता है जिसपे ये हमारा गत्ता प्लास्टिक वगैरह इस तरह का भी सामान होता है जिससे ये सिलसिला होता है। हाँ जी, ठीक है। ये मालगार हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हमने पूछा है जिनका ये गोदाम है और उनका ये कहना है कि अंदर पैकिंग का सामान ज्यादा है, कपड़े भी मौजूद हैं और आग लगी है जिस पर ये रेस्क्यू का जो अमला मौजूद है। आपको वहां पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे आज आग लगी, हमने खुद बुझाई है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू का अमला मौजूद है और ये आग जो है काफी हद तक बुझाई जा चुकी है, लेकिन अभी धुआं निकल रहा है और ये धुआं जब तक खत्म नहीं होगा यहाँ पे ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का भी जो अमला है उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई कि इस पूरे एरिया में ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक के बहाव में किसी भी तरह का खलल ना पैदा होने दें, ट्रैफिक का बहाव नॉर्मल है और शहरियों को परेशानी का सामना ना हो। उसके साथ जो ये रेस्क्यू की टीमें हैं इनको भी आने जाने में कोई दुश्वारी ना हो ताकि ये बर वक्त इस आग को बुझा सकें। देखते रहे उर्दू पॉइंट, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।